हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैप्सूल टैब पे। और आज हम एक नई एंटीबायोटिक लेके आए हैं। नाम है मेट्रोनिडाज़ोल। मेट्रोनिडाज़ोल काफ़ी फेमस और कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है सारी दुनिया के अंदर डॉक्टरों के द्वारा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, क्योंकि स्वास्थ्य को फैलाना और स्वास्थ्य की जानकारी को फैलाना दोनों एक ही बात है। और यहाँ पर हम केवल स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ शेयर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला आता है मेट्रोनिडाज़ोल का हिस्ट्री। तो मेट्रोनिडाज़ोल बेसिकली एक एंटीबायोटिक एंटी प्रोटोजोअल मेडिकेशन है। और शुरुआत में इसकी जो डेवलपमेंट हुई, खोज हुई, वो रॉन पॉलक नाम की कंपनी ने 1950 में किया। और बाद में इसने जीडी सेरलेक को इसका लाइसेंस दिया। और लेकिन जीडी सेरलेक बाद में ख़रीद ली गई फाइज़र के द्वारा 2003 में। लेकिन मेट्रोनिडाज़ोल कॉमनली यूज़ में आने लगी थी 1960 से ही फ्रांस के अंदर। और मेट्रोनिडाज़ोल डब्ल्यूएचओ के इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में भी है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या मेट्रोनिडाज़ोल जेनरिक रूप में बाज़ार में उपलब्ध है? तो हाँ, ये जेनरिक रूप में बाज़ार में उपलब्ध है और काफ़ी अलग अलग रूपों में मिलता है। इसका जो डोसेज फॉर्म है, ये टैबलेट के रूप में, आईवी इंजेक्शन, इंट्रावेनस इंजेक्शन के लिए रूप में, बच्चों के पीने के लिए सिरप के रूप में, डेंटल गम जेल और वेजाइनल क्रीम के रूप में उपलब्ध है। ये जेनरिक में भी आता है और काफ़ी ब्रांड्स भी इसके आते हैं। प्रमुख ब्रांड हैं फ्लैजिल, मेट्रोजिल, फिल्मेट, मेट्रॉन, एरिस्टो का एरिस्टोजिल। तो ये सारे इन ब्रांड और इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स के नाम के साथ मेट्रोनिडाज़ोल मार्केट में उपलब्ध है। मेट्रोनिडाज़ोल नाइट्रोइमिडाज़ोल क्लास का मेडिसिन है और ये माइक्रोबियल सेल्स को ग्रोथ को रोकने के लिए उसके डीएनए को डिस्टर्ब करता है और इसके लिए ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को रोक देता है। तो ये इसका काम करने का तरीका है हमारी बॉडी के अंदर। और अगला हम देखेंगे फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है कि शरीर के अंदर उसका क्या केमिकल चेंजेस करता है ये। तो बेसिक चेंजेस के अंदर ऑनसेट ऑफ एक्शन यानी मेट्रोनिडाज़ोल खाने के तुरंत बाद अपना असर शुरू कर देता है। और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ये करीब 8 घंटे तक हमारी बॉडी में काम करता है। जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके से शरीर में दिया जा सकता है, तो ओरल रूट है, स्किन पे है, रेक्टल एनल रूट है, इंट्रावेनस इंजेक्शन आते हैं, वेजाइनल क्रीम्स आती हैं। और खाने के बाद एक्सक्रीशन यानी किस तरीके से बॉडी से बाहर आता है, तो 77% करीब 77% ये यूरिन के द्वारा और 14% 14% ये फीसिस के द्वारा बाहर आता है। बायो अवेलेबिलिटी इसकी 80% है थ्रू ओरल रूट, यानी बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अगर हमने जितनी भी दवा दी उसका कितनी परसेंटेज बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। अब हम देखेंगे इंडिकेशन, यानी डॉक्टर किन किन बीमारियों में मेट्रोनिडाज़ोल खाने की सलाह देता है। तो मेट्रोनिडाज़ोल का जो इस्तेमाल होता है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है ऐसे इन्फेक्शन जो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के भी शरीर में जिंदा रह सकते हैं। तो अम्योबाइसिस में, एच पायरोली इन्फेक्शन में, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन में, इसके अलावा जीआरडीएसएस में डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल लिखते हैं। इसके अलावा नॉर्मल बोन इन्फेक्शन, डेंटल एब्सेस यानी दांतों में किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन हो, इसके अलावा न्यूमोनिया, बैक्टीरीमिया के अंदर डॉक्टर लिखते हैं मेट्रोनिडाज़ोल। अच्छा, इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस, नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, इनके अंदर भी डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल लिखते हैं। और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो जहाँ पे भी आइटिस जैसे वेजाइना में या यूरिथ्रा में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको आइटिस बोलते हैं, तो वो हो जाता है वेजिनाइटिस या यूरिथ्राइटिस। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के अंदर, जॉइंट इन्फेक्शंस के अंदर डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल लिखते हैं। साथ ही साथ बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दिखता है मेट्रोनिडाज़ोल का स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अलावा। और प्रोफिलैक्टिक यूज़ यानी बीमारी होने से अंदेशे में भी डॉक्टर लिखते हैं, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज हैं या सर्जिकल के कुछ केसेस होते हैं, उनके अंदर भी डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल लिखता है। या पोस्ट ऑपरेटिव जो केसेस होते हैं, जो पोस्ट ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, उससे बचाव के लिए भी डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल खाने की सलाह देते हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में उल्टी जैसा मन होना, जिसको नोज़िया कहते हैं, या मेटालिक टेस्ट आना, जैसे मुंह का स्वाद बदल जाता है,
भूख समाप्त होने लगती है, किसी किसी व्यक्ति को सिर में दर्द या पेट में असहज महसूस होने लगता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। तो थोड़ा बहुत अगर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी हो तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर की सलाह लें। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कौन सी वो दवाई या कौन सी ऐसी चीज़ जिसके साथ मेट्रोनिडाज़ोल को नहीं लेना है। तो जिस व्यक्ति को एक्टिव सीएनएस डिसीज़ हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ हो, दिमागी रूप की कोई सी दवा अगर व्यक्ति खा रहा है या उसको ब्लड डिस्क्रेसिस की प्रॉब्लम हो, तो उसको मेट्रोनिडाज़ोल नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर को बता देना चाहिए अगर डॉक्टर मेट्रोनिडाज़ोल लिखते हैं। और साथ में किसी भी दशा में शराब के बाद या शराब से पहले मेट्रोनिडाज़ोल बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटरी है, नहीं खाना चाहिए। और स्पेशल प्रिकॉशन जो ख़ास एहतियात बरती जाती है, तो अगर किसी को किडनी की डिसफंक्शन है या लीवर की कोई प्रॉब्लम है या सूजन है लीवर में ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से, तो उसमें ये एडवाइज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे हम डोज नहीं बता रहे हैं क्योंकि डोज डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम, किस तरीके की समस्या है उस हिसाब से डॉक्टर अपने हिसाब से डोज डिसाइड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो में और ज़्यादा कोई सी दूसरे टॉपिक को एक साथ हम आएंगे, तब तक के लिए बाय।